वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर अगेन बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2025 के एनईपी पेपर के साथ, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल था। सारा का सारा लेक्चर्स में से आया हुआ था, कुछ भी ऐसा नहीं था। जैसा कि आपने ऑर्गेनिक देखा होगा, मोस्टली वीडियोस से आया हुआ था, वैसे ये भी आया हुआ है। कुछ कुछ तो मैं स्लाइड्स नहीं ले गया है कि मतलब कितना ही अब करूंगा। कुछ कुछ तो मुझे चीजें आती हैं, तो मैंने कहा क्यों स्लाइड ढूंढ के लाना, ऐसे ही कर देते हैं। कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ स्लाइड्स भी ले आया, तो लगभग आपको पेपर यहीं से मिलने को मिलेगा। कुछ कुछ चीजें मैंने बताई हैं कि ये सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आपके पेपर में, तो उन लोगों को जरूर अच्छे से देखकर जाइएगा। ऐसे ही मुंह उठा के मत चले जाइएगा, फिर बोल दे कि आपने जो बोला था वो हमने करा नहीं और फिर मार्क्स आए। तो मतलब बहुत बुरा लगा था मुझे। काफी बच्चों ने ऐसा बोला था कि हमने पीवाईक्यू वीडियोस नहीं देखी थी जब आप लोगों का सेमेस्टर 1 चल रहा था। भाई वो बोल रहे हैं कि सेमेस्टर हमने पीवाईक्यू वीडियोस नहीं देखी, और फिर आके मुझसे बोल रहे हैं कि एग्जाम अच्छा नहीं गया। मैंने कहा क्यों नहीं गया, कह रहे हैं वीडियो नहीं देखी थी। मैंने कहा ये क्या तरीका है बताने की बात है कोई, कि आप वीडियो नहीं, मुझे भी बता रहे हो कि आपने वीडियो नहीं देखी और एग्जाम भी अच्छा नहीं गया। तो भाई वीडियो देख लो, वीडियो देखने के बाद नहीं गया तो फिर एनालाइज करेंगे बैठ के। बट मोस्टली आपको पता ही होगा कैसा आपका पेपर जाता है आफ्टर हैविंग अ लुक ऑन द वीडियोस ऑन ऑल पीवाईक्यूज। क्योंकि पेपर पीवाईक्यू आ रहा है, मतलब मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा, मैं पीवाईक्यूज करा रहा हूँ। बस यही चीज है कि जो आता है वही करा देते हैं, और जो आता क्या है पीवाईक्यूज आते हैं। अब वो मिल गए, ढूंढ लिए, सेग्रीगेट कर लिए तो करा लिया, और थोड़ा बहुत पढ़ाना आता है तो इसी वजह से काम चल रहा है आप लोगों का। तो यही है सब किताब। फिर स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। बाकी अच्छा लगा, काफी लोग मतलब बोल रहे हैं वीडियोस को यार रिकॉर्ड करने के लिए आ रहे हैं। मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक की जिन बच्चों ने देखी होगी वही बोल रहे हैं कि हाँ वी वांट टू रिकॉर्ड समथिंग, वी वांट टू रिकॉर्ड नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो बढ़िया, कुछ लोगों का आया, अब करेंगे। कुछ लोगों को डेफिनेटली रिक्रूट जिनका भी कंटेंट सबसे ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज मल्टीपल लोग आ रहे हैं तो, या कुछ और काम में भी इन्वॉल्व कर सकता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करूंगा, बट देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या रिक्वायरमेंट है। मे भी किसी को ज्यादा जरूरत होगी तो उसके हिसाब से देखेंगे, उसी के हिसाब से कुछ डिसीजन लिया जाता है। मतलब ऐसी हवा में डिसीजन नहीं लेते, थोड़ा मुश्किल होता है भाई डिसीजन लेना। उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे एंड अकॉर्डिंगली करेंगे। डेमो वगैरह के लिए खैर बोल ही दिया है। तो स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर। तो सबसे पहले सवाल की अगर हम यहाँ बात करें, सो वी हैव टू अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2, और यहाँ हमें न्यूक्लियोफाइल दिए हुए हैं। सो वी ऑल नो हमारे पास SN2 जो है वो हमारे न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उतनी फास्ट हमारी SN2 होती है। दिस इज व्हाट वी ऑल नो। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल आपका NU नेगेटिव होता है। जितना ज्यादा ये नेगेटिव या जितना स्ट्रॉन्ग ये आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, उतना ही बढ़िया SN2 होगी। तो जहां तक मेरा लॉजिक यहाँ पर लग पा रहा है, सबसे पहला आपको इंसान दिया हुआ है बेसिकली बीच वाला CH3O नेगेटिव, जिसको मैं B बोल दूंगा, आगे लिखूंगा। फिर यहाँ पर है एक CH3ACO नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर तीसरा आपको वही टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड दिया हुआ है। तो हमने वैसे बात भी कर रखी है इसकी, बल्कि बेस वगैरह, स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ अगर मैं देखना चाहूँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं बढ़िया न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जिसके ऊपर डेल नेगेटिव या नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, सो दैट वो स्ट्रांगली अटैक कर सके। तो मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं देख सकता हूँ इस पर तीन तीन लोग प्लस आई दे रहे हैं। तीन तीन प्लस आई आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बिल्कुल सर। सबसे ज्यादा नेगेटिव इसी का बड़ा आया जा रहा होगा। सो अगर इसको मैं ABCD बोल दूं, ABC बोल दूं, तो A सबसे आगे होना चाहिए, देन C, देन B, खत्म। आई होप सो समझ में आया होगा। अरेंज करना था, रीजन भी दे देंगे प्लस आई वाला। देन यहाँ पर सेकंड सवाल पर हम आने की कोशिश करें, तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन क्यों सुटेबल सॉल्वेंट होता है फॉर द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो ये मेरे पास PHBr है। देखो जी, प्यारा सवाल है, कर रखा है वैसे, मुझे याद है, अच्छी अच्छी तरह से याद है। जो लोग देख के आए होंगे उनको पता होगा कि मैंने कर रखा है, करा रखा है। तो PHBr है, इसकी मुझे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करानी है, दैट इज ये वाली। तो ये लोग बोल रहे हैं वाई नॉट हम यहाँ पर बेंजीन क्यों नहीं ले रहे एज अ सॉल्वेंट, ये बेंजीन क्यों नहीं ले रहा है और नाइट्रोबेंजीन लेना है, ये क्या तरीका है। तो इस तरीके के बारे में अगर हम थोड़ा जानना चाहें तो तरीका ये है कि अगर मैं इस केस में देखूं तो यहाँ लोन पेयर है, तो ये कहीं ना कहीं आपका ठीक है ओवरऑल। आपका वैसे हमने बात कर रखी थी, और तो पैरा डायरेक्टिंग तो होता है, बट ये ओवरऑल थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग नेचर का भी होता है आपका हेलोजन। अगर यहाँ पर मैं बेंजीन ले लूं तो ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पर बेंजीन ले लूं तो ध्यान से सुनिएगा, बेंजीन पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, ठीक है। अगर मैंने सॉल्वेंट बेंजीन ले लिया, उसकी बात कर रहा हूं मैं, पहले पहले बेंजीन क्यों नहीं लूंगा, फिर मैं ये बता रहा हूं। दूसरा नाइट्रोबेंजीन क्यों लूंगा, फिर उस पर आएंगे। ये इस पर पहले रॉन्ग वाले को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये जो मेरा ओवरऑल नेचर का होता है, इसको हम बोलते हैं ओवरऑल माइनस आई होता है। तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इस पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से कम होती है, और रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, नहीं बताया तो आप सुन लीजिए। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा बेंजीन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हेलो एरीन, कोई भी आ जाए, बिकॉज वो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं। ये क्लास 11th में भी बात बताई
जाती है? नहीं बताई जाती, नहीं पता तो मैंने अब बता दिया आपको कि ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन पर फास्ट होगी एज कम्पेयर टू ब्रोमो बेंजीन। तो हमें लगेगा कि यार कि अब आओ कराते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बेंजीन में पलट दिया हमने इसको क्लोरोबेंजीन को और करा रहे हैं और प्रोडक्ट का इंतजार कर रहे हैं। भाई प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा, हमें हमें सोच रहे थे कि हमारा प्यारा सा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, पर पता ये लगेगा कि हमारा प्रोडक्ट तो सर जी ये बन गया मिथाइल अल्काइल बेंजीन, ये तो बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट है एज कंपेयर टू उसकी। ठीक है, समझ में? इस आदमी की बात करें तो ये तो जिंदा एकदम खतरनाक माइनस आ रहे भाई, इसको तो डिनाई कर ही नहीं सकते। बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आदमी, बहुत स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू, ये तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। तो ये रिंग बहुत गरीब है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है तो बहुत ज्यादा है डीएक्टिवेटिंग रिंग है। तो अब यहाँ पर जो होगा, अब हमें यहाँ पर यही डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। आई होप तो समझ में आया होगा आपको। -R से समझाना है आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेट से बात करनी है। रेट लगाना चाहो तो रेट भी लगा सकते हो, रेट मतलब की रेट का ऑर्डर। तो बेंजीन आ गया, उसके आगे क्या आएगा? उसके आगे आपके पास रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर बेंजीन लगाइए, यहाँ पे PHBr लगाइए और लास्ट में आप लगाइए PHNO2। तो अगर इन तीनों में अल्काइलेशन कराऊंगा तो सबसे फास्ट होगी इसमें। तो दैट्स वाई हम बेंजीन को सॉल्वेंट ले ही नहीं सकते। तो ये हम लेंगे और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट और कुछ और भी करवाया जा सकता है। हो सकता है वो कल को कोई और सा कंपाउंड दे दे, टोलुइन वगैरह भी बोल दें कि टोलुइन में क्यों नहीं कराएंगे। तो टोलुइन में भी आप सिमिलर बात बोलोगे कि वहां पर तो प्लस आई वाला एक इंसान आ गया तो थोड़ी रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक्स फास्ट हो जाएगी। या हो सकता है वो आपका ईथर ले आए, कोई सा एनिसोल ले आए। तो ये सारी बातें वो कर सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेट से, अगर उन्हें रिलेट करना होगा तो। स्ट्रॉन्गर अगर यहाँ पर हम बेस की बात करें, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो भाई लॉजिकली देखो, ये RO नेगेटिव RS नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है? जो जल्दी H+ कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, और उसका एनायन थोड़ा सा अनस्टेबल होगा। तो मुझे अगर बेस की बात करनी है तो जल्दी H+ एक्सेप्ट करके ये बना लेगा, जल्दी H+ एक्सेप्ट करके ये बना लेगा SH। जिसका भी प्रोडक्ट मैं बोलूंगा ज्यादा स्टेबल तो काम जल्दी हो जाएगा, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि जिसका भी रिएक्टेंट ज्यादा अनस्टेबल होगा वो जल्दी प्रोडक्ट बना लेगा। मानते हो उस बात को? हाँ। तो अगर मेरा बेस स्ट्रॉन्गर बेस बनाना है तो कहीं ना कहीं मेरे पास मेरा रिएक्टेंट अगर अनस्टेबल है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। और लॉजिकली भी अगर हम देखें तो जल्दी वो रिएक्ट कर जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल होना चाहिए, वही हम बात करेंगे। अगर यहाँ पर मैं इस आदमी की बात करूं तो इस पर क्या है? ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस पर क्या है? सल्फर पर नेगेटिव। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मत सोचने लगना, डाउन द ग्रुप का केस है, यहाँ पर साइज से सोचो। तो अगर सल्फर है उस पर नेगेटिव तो बहुत बड़ा सल्फर एटम उस पर नेगेटिव चार्ज, छोटा सा ऑक्सीजन एटम उस पर नेगेटिव चार्ज, कौन बेहतर तरीके से रिजाइड कर पाएगा? तो ऑब्वियसली सल्फर वाला। सो दैट्स वाई जो नेगेटिव है, जो एनायन स्टेबल है, वो मेरा इस वाले का ज्यादा स्टेबल है और ये वाला कहीं ना कहीं मेरा अनस्टेबल है। तो ये वाला स्ट्रॉन्गर बेस होगा, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। अब कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा अगर हम बात करें एक्वा सोल्यूशन और DMSO में? तो एक ऑप्शन है मेरे पास पानी, आपको दिख गया होगा। एक ऑप्शन है मेरे पास DMSO, जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हुआ बेसिकली, एप्रोटिक, और ये पोलर प्रोटिक है। तो आप देखते ही ये बात पता लगा सकते हैं, क्योंकि पानी है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये आदमी तुरंत से पहले ROH बना लेगा या नहीं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे एक्सेप्ट कर लेगा, इसको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? बेटर न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो पहले जल्दी अटैक करे। कोई जो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जो जल्दी अटैक करे। तो अगर RO नेगेटिव की मैं बात करूं, ये मान लिया मैंने स्ट्रॉन्ग बेस है, पर पानी को देखते ही ये H+ की तरफ भागेगा, ना कि अटैक करने जाएगा किसी और न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे मुझे अगर इससे रिएक्शन करानी है RO नेगेटिव की, तो ये पहले क्या करेगा? ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा जाके भाई, बाद में बात करेगा कि मैं इसको हटाऊंगा, इसको निकालता हूं, ये यहाँ पर नहीं जाएगा। तो पानी में अगर मैं बात करूं तो पानी में मेरा बेहतर आदमी होगा RS नेगेटिव, और यहाँ पर मेरा बेहतर आदमी होगा RO नेगेटिव। वाई? बिकॉज यहाँ पर तो अब पानी नहीं है, DMSO है, कोई आपका H+ नहीं होगा, तो ये अपना काम पूरा दिखाएगा कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं रिएक्टिव हूँ, मैं जाऊंगा लड़ने। तो ये लड़ने जंग में पहले चला जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं आगे। तो इन्होंने यहाँ पर बढ़िया करा था, ये कुछ ना कुछ वेरिएशन लाए थे। मोनोनाइट्रेशन प्रोडक्ट वुड बी फाउंड फ्रॉम आइसोमेरिक डायब्रोमोबेंजीन। अच्छा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इन्होंने पूछा है कितने मोनोनाइट्रेशन के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं फ्रॉम ईच आइसोमेरिक डायब्रोमोबेंजीन। तो यार ये थोड़ी इनोवेशन करी है ना इस बार, देखें। तो सबसे पहले मैं सारे के सारे आइसोमेरिक प्रोडक्ट बना लेता हूँ। तो जहां तक मैं देख सकता हूँ यहाँ पर मेरे पास 3 प्रोडक्ट मिल गए। अब मुझे सबकी क्या करानी है? मोनोनाइट्रेशन। तो अगर यहाँ पर मैं NO2 पॉजिटिव लगाना है तो देखना कहाँ कहाँ पर लग सकता है। सर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो अगर मैं इसकी बात करूं
तो यहाँ पर कितने मोनोनाइट्रेशन प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो अगर मैं इस पोजीशन को देखूं तो ये पर्टिकुलर पोजीशन इसके लिए मेटा है, इसके लिए ऑर्थो है, ठीक है। ये इसके लिए मेटा, इसके लिए ऑर्थो। इसकी मैं बात करूं, इसके लिए पैरा, इसके लिए ऑर्थो। इसकी मैं बात करूं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये इसके लिए पैरा, इसके लिए वो। यहाँ पर तो वैसे ही नहीं लगेगा बिकॉज बल्कीनेस काफी ज्यादा हो जाएगी। फिर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे भी ठीक है, ऑर्थो पैरा। पूछना क्या चाहते हैं यार, सवाल मुझे ठीक ठाक लग रहा है। मैं इसका आंसर दे सकता हूँ बेटर तरीके से, बट सोच रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर बात करो, देखो यहाँ पर मैं अगर यहाँ NO2 लगा दूं, यहाँ पर लगा दूं, यहाँ पर लगा दूं, चारों ही केस में सेम होगी। तो यहाँ का तो कोई मुद्दा ही नहीं है इस वाले का, ठीक है। अब मुद्दा है इन दोनों का। तो इनमें अगर हम नाइट्रेशन कराएं तो क्या पॉसिबिलिटी है, इसके ऑर्थो पर लग जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। इसका पैरा है मतलब बढ़िया हो गया। यहाँ पर देखूं दोनों के ऑर्थो हो गए, ठीक है। यहाँ पर देखूं इसका ऑर्थो, उसका पैरा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे तीन पॉसिबिलिटी लग रही है। और यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पर एक का मेटा आ रहा है, एक का ऑर्थो, सॉरी यहाँ पे दोनों का मेटा आ रहा है। तो यहाँ तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है हमारे जो लोग हैं वो हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो मैं उसी के हिसाब से सोच रहा हूँ। तो यहाँ में मेरे हिसाब से तीन पॉसिबिलिटी है। और तीन पॉसिबिलिटीज में भी अगर मैं सोचूं, ये इसके बराबर में, इसके पैरा पर, सिमिलरली ये इसके बराबर में, इसके पैरा पर, ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। मानते हो इस बात को या नहीं मानते? हाँ, ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। तो यहाँ से मेरे पास एक पॉसिबिलिटीज यहाँ से आई, दो पॉसिबिलिटीज मेरे पास यहाँ से आ रही है। समझ रहे हैं ना आप कंसेप्ट को? हाँ। इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर ये इसके लिए ऑर्थो, इसके लिए मेटा। सिमिलरली यहाँ मैं बात करूं, इसके लिए पैरा, इसके लिए मेटा। इसकी मैं बात करूं, इसके लिए मेटा, इसके लिए पैरा। इसकी मैं बात करूं, उसके लिए ऑर्थो। तो यहाँ पर मैं जितना सोच पा रहा हूँ, एक यहाँ लगा दूंगा। सोचना ध्यान से, यहाँ जो लगाया है और यहाँ जो लगाया है दोनों आइडेंटिकल होंगे, बोलो यस और नो। इसके लिए ऑर्थो, इसके लिए मेटा, इसके लिए ऑर्थो, इसके लिए मेटा। दूसरा जो केस में लगाऊंगा वो मेरे हिसाब से यहाँ और यहाँ लगाऊंगा तो ये भी आइडेंटिकल है, इसके सामने और इस, सॉरी ये इसके सामने, इसके मेटा पर, ये इसके सामने, इसके मेटा पर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी दो पॉसिबिलिटी है। तो टोटल पांच पॉसिबिलिटीज है। एक बार आप सोच के बताइएगा क्या होता है। बाकी मैं भी थोड़ा जब आगे जाऊंगा, अगर ये एक बार में रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो देखूंगा। तो इसके बारे में देखते हैं अभी। तो मेरे हिसाब से पांच पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपको ऑर्थो पैरा से ही बस सोचना है, मेटा पर मत लगा दिएगा कहीं पर भी। तो जहां पर भी मेटा की पॉसिबिलिटी थी, दोनों के मेटा की, उसको मैंने एकदम एलिमिनेट कर दिया कि वहां तो लग ही नहीं सकता। जैसे ये वाला केस तो मैंने बोल दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल, वाई बिकॉज दोनों का ही यहाँ पर आपके सामने मेटा आ रहा है। अब यहाँ पर क्या बात करनी थी, आइसोमेरिक नाइट्रोफिनॉल्स की एसिडिक प्रॉपर्टी। तो आइसोमेरिक नाइट्रोफिनॉल आपको पता है, ऑर्थो पैरा मेटा। यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले पैरा वाला, साफ सुथरा -R -I, खतरनाक एसिडिक। इसकी बात करें मेटा वाले की, -I आएगा सिर्फ। ऑर्थो वाले की अगर हम बात करें तो ऑर्थो वाले में हमें लगा था कि -R आएगा और -I स्ट्रॉन्ग वाला आएगा। वाई स्ट्रॉन्ग? बिकॉज ये क्लोज होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर चीज, ये वाला ऑर्थो वाला ज्यादा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। रीजन बिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ये जो H+ है ये यहाँ पर पहले ही ज्वाइन हो जाता है, जिसकी वजह से H+ लूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसीलिए पैरा आगे आता है, फिर ऑर्थो आता है, फिर मेटा आता है, खत्म। आगे बढ़ो। समझा रखा है मैं क्या बताऊं। अराइल विनाइल हैलाइड शो लेस रिएक्टिविटी टू अस्लो। ये कोई सोचने की बात है। ये अराइल हैलाइड आ गया, ये सॉरी विनाइल आ गया, ये अराइल आ गया। बता देना आप लोग, खुद ही मुझे बताते जाना, और जो पूछे उसको भी बताते जाना। और जिसको नहीं आता वो बेटा एक एक तमाचा अपने रसीद लेना, क्योंकि इससे आसान चीज दुनिया में कुछ नहीं मिलेगी आपको। मतलब पूरे केमिस्ट्री ऑनर्स में, पूरे आपकी जितनी भी लाइफ है उसमें, उस पूरी लाइफ में आपको इससे आसान चीज नहीं मिल सकती कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से आंसर आपको करना है। चलो, HiO4 के मॉलिक्यूल हमें बताने हैं कितने कंज्यूम होंगे प्रोपेन ट्रायोल, एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट। तो अरे सर क्या सवाल है, मतलब इससे आसान सवाल तो हम, एक बॉन्ड तोड़ा, OH लगाया यहाँ पर, यहाँ OH लगाया, ठीक है। एक बॉन्ड तोड़ा यहाँ पर, यहाँ OH लगाया, यहाँ OH लगाया। देखो क्या बना यहाँ पर। तो इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करूं तो यहाँ एक हाइड्रोजन था और ये आपका SCHO बन जाएगा। सॉरी, खांसी होने वाली थी। इसकी मैं बात करूं तो ये भी SCHO बन जाएगा। इसकी मैं बात करूं, उस पर तीन OH है तो मतलब ये एसिड बनेगा। तो ये तीन प्रोडक्ट हो गए मेरे पास, ठीक है। और अब यहाँ पर अगर हम बात करें कितने मोल्स, कितने मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे, तो एक बॉन्ड में आपका एक ही तो मोल लगता है ना। एक बॉन्ड में आपका एक मोल लगता है, दो में आपके दो लगेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे। बाकी एक बार मैं इसको भी चेक कर लूंगा क्योंकि भूल सा गया इसका मैकेनिज्म अब मैं। प्रोडक्ट आपके यही होंगे, एक एसिटल, दो एसिटल्डिहाइड, सॉरी एसिटल कह रहा हूँ, दो मिथेनल, हाँ दो मिथेनल और एक मिथेनॉइक एसिड। SN1 बच्चा बच्चा बता देगा, मैं इसको बिना उसके करूंगा मैं। इसको मैं A बोल रहा हूँ, उसको मैं B बोल रहा हूँ, उसको मैं C बोल रहा हूँ, उसको मैं D बोल रहा हूँ। मेरा सबसे आगे वाला आएगा C, उसके बाद मेरा आएगा B, उसके बाद मेरा आएगा D, उसका बाद मेरा आएगा A। देख लेना अपना ऑर्डर और कर जाना।
आराम से कैटायन की स्टेबिलिटी ये बातें बताने वाली नहीं है बिल्कुल भी, मतलब इस लेवल पर अब आप आ चुके होंगे कि ये बातें बताने वाली नहीं है। अब यहाँ पर देखो कितना सिंपल सा मैकेनिज्म क्या होता है। एचबीआर से जब मैकेनिज्म करेंगे पहले H प्लस का अटैक होगा, ये वाला हो गया। अब क्या होगा, या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा या ये वाला बॉन्ड टूटेगा, डिपेंड किस बात पर करेगा कि कोई सा टर्सरी है तो टूट जाएगा, अगर दोनों में से कोई टर्सरी नहीं है तो डायरेक्टली अब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा। क्या बताऊं मुझे यहाँ टर्सरी की पॉसिबिलिटी, हाँ सर बिल्कुल है। तो ये बॉन्ड टूटेगा, आपका ये कार्बन ये रहा, ये बन गया आपका टर्सरी कार्बोकेटाइन, बना या नहीं बना, ये कार्बन 3 आ गए, ठीक है, प्लस CH2CH3 और यहाँ पर ये OH, ये कैटायन बन गया आपका, ये इधर निकल गया, समझ गए, और बी आर अब आके अटैक कर देगा, खत्म। बनाते रहना, देख लो डायरेक्टली सवाल, डायरेक्ट सवाल हमारी वीडियो से आया, ये वाला सारे ही सवाल आएंगे अब आगे वाले। तो इन्होंने ये बात अच्छी करी कि पहले सवाल में काफी इनोवेशन करी यार, कुछ कुछ नई नई चीजें पूछी है फर्स्ट क्वेश्चन में, और उसके 5 पार्ट करने थे, तो 5 आप आराम से बना ले गए होंगे, आपके सीनियर से पूछना आराम से वो बना के आए होंगे, पांचों के 5 तो आराम से उनको मिल गए होंगे जो डुएबल थे। 6-7 पार्ट थे, आई थिंक एच क्या होता है, एच का मतलब होता है HI, 8 पार्ट थे, 8 में से 5 करने थे, तो आराम से बना लिए होंगे। SN1 वाला बना लिया होगा, 2 बना लिए होंगे, 3 4 ये आ गया होगा, इसमें शायद हो सकता है ना कराओ, ये आ गया होगा, ये भी चलो ना कराओ, 5, हाँ 5 हो गए होंगे, आराम से हो गए होंगे। तो जो समझदार होगा उसको तो 6-7 आते ही होंगे, पर 5 तो किसी किसी भी नॉर्मल बच्चे को आते होंगे जो सारी वीडियो देख के गए होगा। आगे बढ़े, यहाँ पर तारीफ कम करते हुए, तो यहाँ पर ठीक है, ये सिमिलर प्रोडक्ट बना, आपको पता ही है, और यहाँ क्योंकि एक ही मोल था, ठीक है, तो HI से रिएक्शन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, बताओ कितना आसान सवाल। ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन को क्यों इजीली हाइड्रोलाइज कर देते हैं, पर क्लोरोबेंजीन नहीं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय क्या होता है आपका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, नहीं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सॉरी SNA, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सबसे पहले, यहाँ पर एरोमेटिक सबसे पहले, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, सही तो बोल रहा था हाँ। तो एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन टाइप की आपकी रिएक्शन है SNA जिसको बोलते हैं। क्या होता था, किस बातों पर डिपेंड करता था, एक तो सबसे पहले डेल नेगेटिव ज्यादा होना चाहिए था, तो वहां पर हमने क्लोरोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन में डिफरेंस देख लिया था कि साहब क्यों फ्लोरोबेंजीन ज्यादा तेज देगा ये वाला रेट एज कम्पेयर टू क्लोरो, क्योंकि डेल पॉजिटिव यहाँ ज्यादा। दूसरी बात हमने करी थी कि देखो यहाँ एनायन बन रहा है, ये एनायन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो एनायन ऑर्थो मेटा पैरा पर आएगा, और अगर हम ऑर्थो मेटा पैरा पर ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे तो मजा आ जाएगा, एनायन को स्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी मिलेगी, एनायन एकदम खुश हो जाएगा। तो एनायन अगर खुश तो स्टेबल, स्टेबल तो रिएक्शन पास, खत्म। तो दैट्स वाई यहाँ पर इसमें जो है आपके 3 माइनस आई आर वाले लोग, 3 माइनस आर वाले, मतलब बहुत बड़े लोग हैं यार, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। पिक्रिक एसिड टाइप है, मतलब आपको याद होगा फिनॉल जब पढ़ा होगा, पता नहीं मैंने बताया होगा, पिक्रिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भाई इतनी ज्यादा हो जाती है इन तीनों NO2 की वजह से, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाते हैं ये माइनस आर वाले जो आपके नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप है। तो इसी वजह से आप लिख दिएगा, सिंपल था। तो आपका यहाँ पे कोई गरीब है ही नहीं, जो आपका कोई भी माइनस आर वाला है ही नहीं, तो कहाँ से आप इस रिएक्शन को फास्ट करोगे, और इस केस में बहुत आराम से हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस एनायन की स्टेबिलिटी। आगे बढ़ो, ये यहाँ पर ये क्यों नहीं दे रहा, तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये आदमी, इसकी रिएक्शन जब हमने कराई CH3O नेगेटिव से, तो सर हमने विलियमसन सिंथेसिस पढ़ी थी, हमें पता है ये बनना चाहिए, काफी बच्चे बोलेंगे, और हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पर बहस भी करने लग जाएं, और हो सकता है कुछ बच्चे बहस करने से पहले उन्होंने पढ़ा ही ना हो कि डज नॉट गिव, उन्होंने पढ़ा हो कि गिव दिस, इसको एक्सप्लेन करे और पूरा विलियमसन सिंथेसिस लिख के आ गए, हो सकता है। फिर कुछ बच्चे आएगी सेकंड सेट के यहाँ पर डज नॉट कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी होंगी वो तो बिल्कुल पक्का बोल सकते हैं, और मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा किसी और से, तब तो फिर वो यही बोलेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, विलियमसन देगा, हम बता रहे हैं देगा, हम एग्जामिनर से हम क्वेश्चन चेंज कराएंगे। और जिन बच्चों ने वीडियो वगैरह देख के गए होंगे वो उनको याद होगा कि भाई टर्शियरी अल्काइल हाइड है, चुपचाप वो एलिमिनेशन प्रेफर करता है ओवर सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर आपका जो है वो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ना कि ये बनेगा। तो बता देंगे आप आराम से कि भाई यहाँ पर नहीं बन सकता, बिकॉज ये जो बेस है आपका यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो विलियमसन सिंथेसिस टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के लिए नहीं होती, वहां से हम नहीं बना सकते टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, इस बेस से रिएक्ट करके एल्कीन बनाता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं एलिमिनेशन प्रेफर करता है। तो इसी बात पर आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पर, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो टर्शरी वाले लोगों से वैसे काफी ज्यादा प्यार है, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आ गया, लो पीछे क्लोराइड था आगे ब्रोमाइड आ गया, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं पानी से, लो अब हमें क्या बताना है, साथ साथ गिव इट्स मैकेनिज्म विद स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। तो सबसे पहले सही बनाया है ये, मेरे हिसाब से स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट उन्होंने पूछा क्यों है, ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। आओ खैर मैकेनिज्म करें, तो सबको पता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, हेलो एल्केन है, आपका क्या होगा, ये चला जाएगा, आपका कार्बोकेटायन बन जाएगा, मानते हैं या नहीं मानते, ठीक है। अब क्या होगा, अब H2 आके एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा, तो आपका यहाँ पर इस तरीके का हो जाएगा OH2 पॉजिटिव, और फिर फाइनली H प्लस लूज हो जाएगा, तो आपका एल्कोहल बन जाएगा। अब बच्चा बच्चा ये कह सकता है कि सर यहाँ पर कुछ भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन मान लेते हैं R, तो यहाँ आपका R प्लस एस बनेगा और आपका रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, क्या ये बात सभी लोग बोल सकते हैं?
टर्सरी ब्यूटाइल ही बोला है ना उन्होंने, हाँ ब्यूटाइल ही है ना, मैं देख लूँ, टर्सरी है, ब्यूटाइल है, ब्रोमाइड है, सही बनाया ना मैंने? बिल्कुल सर। अब बच्चा बच्चा ये बात बोल सकता है, मैं भी उससे अग्री कर जाता, बट भाई एक बात तो देखो यार, मुझे बताओ आर एस कॉन्फ़िगरेशन कब आती है? सर जब ऑप्टिकल आइसोमेर हो, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? देखना जरा, ये कार्बन क्या कायरल है? नहीं सर, इस पे तो 3 ग्रुप है, तो आर कैसे बोल सकते हो आप? बात तो सही कही सर आपने, तो हटा दो बेटा इसको। इधर आओ, यहाँ पर देखना, आर एस कैसे बोल दिया आपने? क्या यहाँ पर आर एस कुछ हो सकता है? क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, तो कैसे बोल सकते हो? नहीं, हटा दो, चलो सकते हो। तो क्या स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट कुछ बोला जा सकता है इसका? नहीं। तो अगर उस उन एग्जामिनर ने ये सोच के बनाया है कि यहाँ पर अब बच्चे को रेसिमिक मिक्सचर का कंसेप्ट आता है या नहीं वो बताएंगे, तब तो एकदम बेकार सवाल बनाया है, कोई नहीं। और अगर उन एग्जामिनर का ये माइंडसेट था कि यहाँ पर वो देख नोटिस कर पाए कि बच्चे ने रट ही नहीं रखा, कि बच्चा बोल दे आर आएगा वहां आर प्लस एच बना के देगा, अगर एग्जामिनर ने उस नियत से बनाया तो भाई मजा आ गया, मतलब सवाल बनाओ तो ऐसे ही बनाओ, इस माइंडसेट से बनाओ। और बाकी अब आई डोंट नो क्या माइंडसेट था वो, हम कभी पता लगा नहीं सकते, हम ऐसी पहेलियों में अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ भी स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट की हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। समझ में आ गई? तो स्टीरियो केमिस्ट्री की बात हो ही नहीं सकती। तो अगर आर और आर प्लस एस पर लिखने पर एग्जामिनर ने मार्क्स काट लिए, तो मतलब भाई मजा आ गया, ऐसे एग्जामिनर ही चाहिए। और अगर किसी एग्जामिनर ने आर और आर प्लस एस वाले, मतलब उनको पता ही नहीं था कैसा वैसा है, कि यहाँ पर जो लॉजिक है वो मेन लॉजिक क्या है, कि भाई ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं कर रहे, अगर ये थी नहीं एग्जामिनर की, तो यार मतलब काफी ज्यादा मुझे बुरा लगा। और कंसेप्ट से पढ़ा करो और दिमाग लगा के, सब बच्चों को भी यही बोलूंगा तभी। ठीक है सर, आगे जाते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है, तो यार इसको एक को करा दो सोडियम से रिएक्शन, आपका ब्यूटेनॉल सोडियम से रिएक्ट करेगा, हाफ एच टू रिलीज कर देगा, वेराज ये बंदा नहीं करेगा। इसकी करा दो ल्यूकास्ट्रेस, बहुत प्यारा सा, क्या लिया था उसमें हमने, ZnCl2 लिया होगा, और क्या लिया था मैं तो रिएजेंट भूल गया, एन हाइड्रा ZnCl2 लेते हैं ना बेसिकली, और HCl है ना। हाँ। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाएगा, मिथेनॉल आपका जो है वो वैसे ही SN2 शो करेगा, तो यहाँ पर बहुत लेट टर्बिडिटी आएगी, तो यहाँ पे नो टर्बिडिटी और आर्ज में आएगी, यहाँ पर सेकंड्स में टर्बिडिटी आ जाएगी, तो बढ़िया आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एरोमेटिक है भाई, नॉन एरोमेटिक, कितनी बार ये बात कर रखी है, ये तो आना ही था, इसके इसके बिना तो काम नहीं चलना था। हक्कल्स रूल, सारे के सारे सबसे पहले क्या हो, एटम क्या होने चाहिए, मैं तो भूल गया, प्लेनर, हाँ सबसे पहली कंडीशन प्लेनर थी, मतलब सभी लोग, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए। फिर आपका कंपाउंड प्लेनर तो यहाँ पर हो गया, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, और क्या था मतलब जो भी था, प्लेनर की बात हो गई और कॉन्जुगेशन की बात हो गई, और कंप्लीट रिंग में कॉन्जुगेशन, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस आदमी को देखूं तो यहाँ पर मुझे एक sp3 बंदा दिख रहा है, तो ये कार्बन sp3 है, तो ये नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी आ गई। इस आदमी की बात करूं तो यहाँ पर सभी लोग sp2 हैं, आप खुद ही कर लेना हाइब्रिडाइजेशन, अब ये नहीं बता रहा मैं, और ये करवा भी रखा होगा मुझे पक्का बताइए, एरोमेटिक मैंने बता रखा होगा। सिमिलरली ये क्यों 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, सिमिलरली इसकी बात करूं 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका एंटी एरोमेटिक। इसकी बात करूंगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन कोई बोल के यहाँ एरोमेटिक ना बोल देना, वाई, बिकॉज ये हाइड्रोजन जो है ये आपके एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और यहाँ पर ये कंपाउंड नॉन प्लेनर बन जाता है। याद करो वो स्लाइड जिसका मैं नाम लिया था मैंने, 10 एन्यूलीन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन से नॉन प्लेनर होती है, तो ये भी आपकी नॉन एरोमेटिक है। तो एक एग्जांपल ऑब्वियसली देंगे आपको ऐसा फंसाने के लिए, ऐसा थोड़ा ही कि हर बार कुछ आसान से देगा। आप तैयार रहिएगा, आपके में ये वाला आ सकता है 8 वाली, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 8 वाली देके फंसाएंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि इन्होंने पिछली बार 10 बार ही दी है। तो इस वाली को आप तैयार करके जाना, याद रख के जाना, ये टब शेप स्ट्रक्चर जो बना लेती है, ये वाली आपके एग्जाम में दी जा सकती है इस बार, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए एक ना एक तो देनी है, मतलब सब आसान थोड़ी दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं क्या करना है, कन्वर्जन करने हैं बेंजाइल अल्कोहल फ्रॉम मीथेनल। तो मीथेनल कौन है, तो ग्रिग्नार्ड रीजन की कराई है हमने रिएक्शन, कराई होगी, वरना प्रिपरेशन तो आती है। मीथेनल से क्या बनाना है, सॉरी हाँ बेंजाइल अल्कोहल, और बेंजाइल अल्कोहल इज दिस पर्टिकुलर आदमी, कुछ नहीं कराओ सर, कुछ नहीं, कुछ तो कराना ही पड़ेगा, क्या बात कर रहे हैं। इससे रिएक्शन करा दो, हो गया काम, घर चले जाना फिर अपने। तो क्या होगा, सिंपल सा, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल नेगेटिव, इस आदमी का ये अटैक, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट, और पहले स्टेप के बाद अगर हम बात करें, पीएच लिख देता हूँ मैं खाली इसको, CO नेगेटिव, MgBr पॉजिटिव, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे एज इट इज, फिर आप हाइड्रोलिसिस करा दो, बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है जी, ठीक है सर। सैलिसिलिक एसिड से आओ जरा फिनॉल बनाए साथ में मिलके, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सैलिसिलिक एसिड ये रहा, क्या बनाना है सर जी, फिनॉल बनाना है। कैसे बनाएंगे, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस जिंदाबाद, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस जिंदाबाद, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिस कोल्ब रिएक्शन, सॉरी कोल्ब रिएक्शन जिंदाबाद। क्या, NaOH से रिएक्शन कराओ, फिर NaOH CO से करा दो, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, खत्म। एसीटोन फ्रॉम मिथाइल ब्रोमाइड, तो मिथाइल ब्रोमाइड से मुझे एसीटोन बनाना है, कैसीटोन एसीटोन, थोड़ा सा है
तो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मुझे इसका ग्रिग्नार्ड रीजन बनाना पड़ेगा, तभी मेरे हिसाब से कुछ हो पाएगा काम। CH3 MgBr। फिर इसकी मैं रिएक्शन करा देता हूँ आपके, किससे कराऊँ बताओ? एसिड क्लोराइड से करा देता हूँ। CH3COCl, ये बन जाएगा आपका डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। हाँ यही है, हाँ ठीक है, आपका सिंपल सा बन जाएगा, तो ये आप करा सकते हो। फिर बेंजीन से मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, तो मेरे पास है बेंजीन, मुझे इससे बनाना है मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। बेंजीन से मुझे बनाना है मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, मेटा ब्रोमो, ब्रोमो ही है ना। तो मुझे मतलब मेटा पर लगाना है पहले, ठीक है, ब्रोमो। तो मतलब मुझे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पहले लगाना होगा। बताना जरा इन दोनों में से कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सर आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की अगर हम बात करना चाहें तो मेटा डायरेक्टिंग तो आपका COH है, या आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। हाँ सही बात है, तो पहले मुझे COH को इंट्रोड्यूस करना है। अब कैसे करते हैं हम COH को इंट्रोड्यूस, याद है कुछ? अगर याद नहीं है तो कैसे करते हैं? COH को करवाया तो होगा ही वैसे, बट देख लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहले इसको ग्रिग्नार्ड रीजन बना देंगे। नहीं नहीं, रुको रुको, बेंजीन को थोड़ी बना सकते हैं। इसको बेंजीन से मुझे मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनाना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करा सकता हूँ एक, बट वो CO2 से रिएक्शन होगा। तो ये आपके सिलेबस में है भी ये वाला मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, सोचने वाली बात है। तो जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ यार, इसका कन्वर्जन जितना मैंने चेक किया, एक तो ये है कि सही बात है, आपके सिलेबस से रिलेटेड है। नहीं, एनहाइड्रस AlCl3 से मैं इसको पहले टोलुइन बना दूं, फिर टोलुइन से मैं अल्कलाइन की MnO4 करा दूं, और उससे मैं बेंजोइक एसिड बना दूं। फिर मैं इसकी यहाँ पर ब्रोमिनेशन करा दूं, Br2AlCl3 या Br2FeBr3, तब तो मेरा बन जाएगा। बट यार ये सिलेबस में मुझे ध्यान नहीं कि बेंजोइक एसिड वाली रिएक्शन थी। अब क्यों दिया था, हो सकता है छोड़ने के लिए ही जाओ, बट आई डोंट नो व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस। देना तो नहीं चाहिए वैसे कायदे से, लॉजिकली। चलो खैर, अगले सवाल पर आते हैं। देखो जी, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोलो, मेटा ब्रोमो एनिसोलो, दोनों ही सेम प्रोडक्ट देते हैं इन दिस, ठीक है। देख लो जी, सेम कराया था। क्लोरो और मेटा का सवाल था, किसका, बस क्लोरो, सॉरी क्लोरो और मेटा करूँ, क्लोरो का सवाल था, ब्रोमो के तौर पर पूछते हैं। देख लो सेम तरीके से। तो अगर हम ऑर्थो वाले की बात करें तो बेटा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है? ऑब्वियसली जो एडजेसेंट वाला होता है हमारे हैलोजन के। अब यहाँ पर इस वाला, यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, तो ये बचा एसिडिक, ठीक है। अब क्या होगा, लात मार के बाहर कर दिया जाएगा, बेंजाइन बना दिया गया, ठीक है। अब बेंजाइन बना दिया गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन थे। क्या ऑप्शन? कि हमारा NH3 पॉजिटिव, NH3 बेसिकली अमोनिया यहाँ अटैक करे या फिर यहाँ अटैक करे। तो अमोनिया इलेक्ट्रॉनों के साथ आएगा, तो हमारी शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की या तो यहाँ होगी या फिर यहाँ होगी। तो जो भी एनायन स्टेबल होता है उसी के हिसाब से अमोनिया लगा देते हैं। तो अमोनिया हमने यहाँ पर इस वाले पर लगा दिया, इसके बराबर वाले पर हमने नेगेटिव बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पर हम फिर इसका H+ ट्रांसफर यहाँ कर देंगे, ठीक है जी, बन गया। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया कि हमारा जो NH3 अमोनिया है, दैट इज NH2 है, वो कहाँ सब्स्टिट्यूट हुआ है? क्लोरीन वाली जगह पर नहीं, उसके बराबर। तो इसको हम साइन सब्स्टिट्यूशन बोल देते थे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं था, DM नहीं था, DS। हाँ, यहाँ पर आओ। अब यहाँ पर ऑब्वियसली इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है? ये वाई भाई, ये वाला, बिकॉज यहाँ पे ये बंदा भी -I दिखा देगा, अपना क्लोज है। तो इस वजह से उस वहां तो दूर हो जाता थोड़ा -I दिखाने से, तो यहाँ आ गया, लात मार के बाहर कर आगे। सेम NH3 आया, कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेगा? टूवर्ड्स यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर हम लगा देंगे क्या, इसका हाइड्रोजन, तो हम देखेंगे भाई दोनों ही सेम प्रोडक्ट है, भले ही इधर उधर है थोड़ा से, बट सेम प्रोडक्ट बने। क्यों बने? क्योंकि भाई साइन सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हमने ऑब्जर्व करी है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में जहां तक हम बात करें, यहाँ पर हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हुई है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हुई है, यहाँ पे DSP, हाँ DSP बोल जाता, याद आ गया मुझे, अच्छा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, और यहाँ पर साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है। तो DSP साहब यहाँ पर बने हैं, इसी वजह से यहाँ पर ऐसा हुआ है। तो आप ये समझा देंगे, और मुझे नहीं लगता कोई इसमें दिक्कत आने वाली। तो 6 मार्क्स का सवाल आराम से बना लिया। अब यहाँ ब्रोमीन की बात करें तो, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन के साथ कुछ नहीं दिया हुआ है, वैसे ब्रोमीन वाटर देना चाहिए था, बट कुछ नहीं दिया, तो मेरे हिसाब से मैं फिर डाई ब्रोमो की तरफ ही जाऊंगा, या नहीं मोनोब्रोमो बनाऊंगा फिर, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा ना। तो ब्रोमीन होगा, तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर कुछ सॉल्वेंट नहीं दिया, तो सिंगल ही Br लगेगा। और वैसे भी ये आपका ऑर्थो डायरेक्टिंग है, इसके लिए ये मेटा डायरेक्टिंग हो रहा है, तो इसी वजह से मैं यहीं पर एक Br लगा पाऊंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें AlCl3, तो ये आपकी रीअरेंजमेंट थी, कौन सी? फ्राइज रीअरेंजमेंट। देख सकते हैं आप यहाँ पे मैकेनिज्म की डिटेल में बात करी थी। होता क्या है, यहाँ पर आपका अल्टीमेटली किस पर लग जाता है, आपका एसीटोन यहाँ पर बन जाता है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर। तो आप इसके सिंपल ऑर्थो पर यहाँ पर COCH3 लगा दीजिएगा, और इसको फिनॉल बना दीजिएगा, हो गया आपका। इसकी बात करें तो CO इससे रिएक्शन कराऊंगा, तो यहाँ पर आप देखो सिंपल सा डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव का ही गेम है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, ठीक है जी। कार्बोक्सिलिक एसिड होनी चाहिए वैसे रिएक्शन। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रीजन है तो शायद सिलेबस में है ना, इसमें मेरे हिसाब से तो ग्रिग्नार्ड रीजन में दे रहे होंगे ये लोग रिएक्शन, देख लो इनको। यहाँ पर आपका
इस पर O नेगेटिव, यहाँ Mg पॉजिटिव, MgBr पॉजिटिव, और यहाँ आ जाएगा मेरा CH2 CH3, ये बन गया मेरा C। इस पे मैं हाइड्रोलिसिस करा दूंगा तो प्रोपेनोइक एसिड खत्म। यहाँ देखे तो कितना बेकार सवाल है, देख रहे हो यहाँ पर pyridine SOCl2 ली और यहाँ पर Cl ही लिख दिया। मतलब कैसे कोई अब Cl हटा के Cl लगाना पड़ेगा, क्या तरीका है? तो यहाँ पर आपको बेसिकली आपको पता है SN2 रिएक्शन होती है, पर अब भाई SN2 करें कैसे? SN2 हम करेंगे ही कैसे जब यहाँ पर इन्होंने Cl लगा दिया, Cl हटा के Cl लगाएंगे हम? मतलब ये कोई बात थोड़ी है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से OH होना चाहिए था, बिकॉज एल्कोहल की रिएक्शन होती है ना SOCl2 से, तो एल्कोहल रिएक्ट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, आर इस कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये आपका यहाँ पर इसको दूंगा मैं 1, इसको मैं दूंगा 2, इसको मैं दूंगा 3, और ये मेरा 4 आ गया। तो ये मेरी आ गई कॉन्फ़िगरेशन, और फोर्थ वाला मेरा डैश में ही है, तो सब कुछ सही है। तो क्या होगा ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी, बताना जरा, ये क्या होती है? इस कॉन्फ़िगरेशन को आप इस वाले सवाल को चेक कर लेना, हो सकता है मैं कॉन्फ़िगरेशन में कुछ गड़बड़ कर दूं, क्योंकि मैं कर देता हूँ तो नॉर्मली। तो आपका ये है मेरा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता है आर, ये हो गया एस। तो मुझे यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन आर चाहिए, आओ देखते हैं। तो कार्बन आया यहाँ पर, ये आया यहाँ पर, ये डैश में आएगा, कुछ वेज में आएगा, और यहाँ पर आएगा। तो अगर मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है तो सिंपल मैं कोई सा भी एक स्विच कर देता हूँ। तो एक स्विच करूंगा तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ Cl लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं C2H5 कर देता हूँ, और ये मेरा CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन। आओ जरा चेक करें, 1 2 3, और ये 4 यहीं पर है, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, देख सकता हूँ तो मैं, तो ये क्लॉकवाइज है ना, हाँ ये क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज मेरा आर हो गया, तो मेरे हिसाब से ये आंसर हो सकता है आपका। तो करना क्या होता है, हमें बस एक स्विच करना होता है, मतलब 1 और 2 की पोजीशन चेंज कर दूंगा तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज, 1 और 4 की कर दूंगा तब भी मेरी कॉन्फ़िगरेशन चेंज, 1 और 3 की कर दूंगा तो एक स्विच करना होता है, कुछ भी आप वो कर सकते हो। बाकी अकॉर्डिंगली आप फिर कॉन्फ़िगरेशन कंफर्म भी कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, शॉर्ट एंड मोमेंट वाला सवाल है, तो बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब आसान सवाल है। यहाँ वो बनेगी ना आपकी, बन गया है ना आसान सा, कितना आसान सवाल पूछा है, शॉर्ट एंड मोमेंट। इसकी बात करूं तो यही पर आपको लगा दो इसको, ये बना दो कीटोन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो हॉबेनॉश रिएक्शन है, प्यारी रिएक्शन। अगर हम यहाँ पर देखें तो रेजोर्सिनॉल था, CH3CN ZnCl, इससे हम रिएक्शन कराते तो पहले क्या मिलेगा हमें, बेसिकली ये आदमी मिलेगा। तो यहाँ पर अभी मुझे क्या लगाना होगा, H प्रोडक्ट में अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर OH आ गया, और यहाँ पर आपका कार्बन था, आई होप सो कार्बन होगा, हाँ कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, हाँ NH, तो कार्बन डबल बॉन्ड NH, और यहाँ CH3 आ गया था। फिर हम करते क्या है, यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो ये आपका डबल बॉन्ड O बन जाएगा, तो आपका यहाँ पर ही आ गया। तो फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, और इसमें जो है आप यहाँ पर इस कार्बन की जगह बस कार्बन डबल बॉन्ड O कर दो, तो आपका I बन गया, बढ़िया हो गया। ठीक है जी, आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ शॉर्ट नोट्स लिखे हैं तो बहुत आसान है शॉर्ट नोट्स, इसमें हम सिंपल डिस्कस करेंगे क्या अपने मैकेनिज्म्स को। तो सबसे पहले ओपेनोर ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक अल्कोहल होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। यहाँ पर हमने क्या लिया, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड नाम का एक इंसान, एक रिएजेंट हम लेते हैं, जिसका बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मकड़ी के जाले जैसा। क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा हमारे प्यारे से अल्कोहल को। बहुत सिलेक्टिव आदमी होता है, हर किसी पर हाथ नहीं मारता, कम ही लोगों के बारे में करता है। क्या करेंगे, मैकेनिज्म से करेंगे इसको बिल्कुल आराम से। अल्कोहल होगा, सबसे पहले एल्युमिनियम वेकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवा लेगा, और आपके पास ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और एक OI नेगेटिव आई प्रोपाइल, बेसिकली आइसोप्रोपोक्साइड चीज जो कि इस तरीके की होगी, वो बाहर निकल चुकी होगी, फिर ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगी। अब क्या होता है, अब एसीटोन आते हैं गेम में, एसीटोन कहते हैं हम भी आएंगे गेम में, और एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। कैसी ट्रांजिशन स्टेट, कहीं पर बॉन्ड टूट रहा होता है तो कहीं पर बन रहा होता है, तो हमें ऑक्सीडाइज कराना है अल्टीमेटली। तो मुझे इस अल्कोहल का किसी तरह से एक और बॉन्ड बनाना है, इस अल्कोहल का मतलब इस ऑक्सीजन का बनाना है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये हाइड्राइड इस जगह शिफ्ट हो जाती है, और ये आदमी यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, और फिर यहीं पर उड़ के एक आपका वो भी आ जाता है, दैट इज मतलब सॉरी ऑक्सीजन की फिर हाइड्रोजन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो होता क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों के, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, BB इज फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, BF इज फॉर बॉन्ड फॉर्मिंग। तो बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मिंग होगी, एक 6 मेंबर्ड होती है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 मेंबर्ड आपकी ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और फिर अल्टीमेटली आपका जो रिएक्टेंट इनिशियली था, दैट इज ये आपका रिएजेंट जो था, जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि एंड में वो वापस मिल जाएगा सेम मात्रा में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एसीटोन। तो ये इस एसीटोन का हमारे पास जो है वो यूटिलाइजेशन हो जाता है, और हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट की तरफ, दैट इज क्लेजन रीअरेंजमेंट। सो होता क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास अलाइल फिनाइल ईथर होता है। सो अलाइल फिनाइल ईथर को हम सिंपली हीट करते हैं, और अगेन एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हमारा मैकेनिज्म चलता है, और फाइनल प्रोडक्ट तक हम पहुंचते हैं। फाइनली हम कीटोनोल
whatever. So ये बेसिकली हमने अब सेमेस्टर 6 में आके सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट में इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा है, बट आप लोगों को नहीं पढ़ना क्योंकि काम का ऐसा नहीं। तो अल्काइल हमारे पास होता क्या है, अलाइल फिनाइल ईथर। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली इसको हीट करेंगे। होता क्या है, हमारी बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होती है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये बॉन्ड हमारी इस तरफ शिफ्ट होती है, ये बॉन्ड सबसे पहले ये यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो, ये वाला अटैक यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होती है। तो सिंपल होता क्या है, यहाँ पर बॉन्ड बनती है, ये वाली बॉन्ड ब्रेक होती है, ये वाली बॉन्ड बनती है। तो बी एफ वी भी आपको नजर आ ही रहा होगा। सेम वही आपके कलर से जो आपका सी ग्रीन है वो बी एफ हो रहा है, और रेड वाला आपका बी हो रहा है। तो सेम आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एंड अल्टीमेटली आपके सामने एक कीटो फॉर्म बन जाती है। फिर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म से आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो क्या लिखेंगे, आप बता देंगे एलाइल फिनाइल ईथर होता है, उसको जब हम हीट करते हैं तो आपको जो है वो रीअरेंजमेंट देखने को मिलती है, आप एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। पूरा मैकेनिज्म समझा दिएगा, वही वो जानना चाहते हैं। पिनाकोल रीअरेंजमेंट पर भाई इस साल पेपर में कोई सवाल नहीं आया। मान के चलेगा आपके पेपर में ना एक रिएक्शन मेरे हिसाब से आने वाली है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पर, तो इसको ना अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्या होता है, आपको पता है डायऑल्स होते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले H+ का अटैक होता है, पी आपका H+ अटैक होता है, कार्बोकेटायन बनता है, फिर रीअरेंजमेंट आपकी होती है। क्यों रीअरेंजमेंट, बिकॉज बैक बॉन्डिंग भाई बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है कार्बोकेटायन को, और फाइनली वही हमारा एसीटोन भी बनाती है। तो वही हमारे पास होता है। और फिर हमने अनसिमेट्रिकल की भी बात करी थी भाई, तो मेरे हिसाब से आपके पेपर में सिंपल वाला आ सकता है, या यहाँ पर पीएच लगा देंगे खाली। इस वाले के थोड़े चांस कम है, या हो भी सकता है आ जाए, बट इस वाले तक तो ठीक लग रहा है कि पूछा जा सकता है। तो अब तैयार रहिएगा, पूछा जा सकता है वैसे ये वाला भी, अनसिमेट्रिकल वाला भी। बट मेरे हिसाब से पिनाकोल रिएरेंजमेंट से एक रिएक्शन वाला सवाल आ रहा है आपके पेपर में, तो करके जाइएगा अच्छे से। तो यहाँ पर अब हम देखें तो क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको पिनाकोल रिअरेंजमेंट यहाँ पर आपको दे रखी है क्या है, इस पर्टिकुलर कार्बन पर अब हम देखें यहाँ पर अनसिमेट्रिकल है। तो दो ऑप्शन है, या तो ये कैटायन बनाओ या ये कैटायन, तो कौन सा बनाएंगे जो ज्यादा स्टेबल होगा, पूछने की बात है। तो बनाना जरा, इस वाले को हम यहाँ पर पॉजिटिव बनाऊंगा तो भाई रेजोनेंस होगी, यहाँ पॉजिटिव बनाऊंगा तो कोई रेजोनेंस नहीं होगी। क्यों, क्योंकि भाई अल्फा हाइड्रोजन है ना, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। फर्स्ट सेमेस्टर तो देख के ही आए होंगे आप लोग, पता होगा इतना तो रेजोनेंस कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती। तो यहाँ रेजोनेंस है तो ये वाला कैटायन बनेगा, सो दैट्स वाई यहाँ पर H+ का अटैक हुआ, ये आपका बन गया। अब क्या होगा, ऑब्वियसली एक आदमी को तो शिफ्ट करना ही है, तो एक आदमी को शिफ्ट कर दिया, एक मिथाइल आ गया यहाँ पर फाइनली आपकी। क्यों, क्योंकि भाई बैक बॉन्डिंग वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब हम क्या बनाएंगे, और भी ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर बिकॉज OH ऑलरेडी जिंदा मौजूद है, तो इसके पास भेजेंगे कि भाई तुम बैक बॉन्डिंग दिखाओ, और आपका प्रोडक्ट बना देगा। आपका पिनाकोलोन यहाँ पर तैयार हो गया है। फिर यहाँ पर हमने बात कर रखी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर, इसको मैंने करेक्ट भी करा होगा किसी वीडियो में, कि मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले जो ग्रुप हैं वो माइग्रेट करेंगे, तो ये थोड़ा और ज्यादा बड़ा केस हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक इससे रिलेटेड पूछेंगे आपसे। फिर यहाँ पर थैंक यू से पहले यहाँ पर एक और चीज होनी चाहिए थी यार, चीज हो गई फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन, मतलब क्या इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत है आपको। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, आप अराइल हलाइड के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, दोनों के ही में बताइएगा। मैं बोलूंगा यहाँ पर आप सिंपल बोल दोगे कि आप ये जो है वो RCl इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड रिएक्शन कराते हैं, मैकेनिज्म लिख दोगे। यहाँ आप ये बोल देना कि आप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग को एक्सप्लेन कर दोगे, ये आप कर देना, आराम से अपने घर चले जाइएगा। आई डोंट थिंक किसी को भी कुछ डाउट होगा इस पर्टिकुलर पेपर में। बहुत छोटा सा पेपर है, बहुत आसान से सवाल थे, इतने आसान कि मतलब बहुत इजीली मुझे भी चीजें याद आ गई जो इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम हुई थी, इसमें तो बहुत ही हमारे पास कम हुई थी। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से इतना बहुत है आज के पेपर के लिए। सो दैट्स इट फॉर इजी पीजी लेक्चर एज वेल एज फॉर कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपकी हो ही गई क्योंकि यही लास्ट लेक्चर रहेगा आप लोगों के लिए। आपने ये बात एक और बार सुनी होगी है ना, बिल्कुल आपने ये बात सुनी होगी किसमें, इससे पिछले वाले एनईपी में भी, वो आपके सीनियर्स के लिए थी। अभी आपके लिए कि आपके लिए लास्ट लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉर दिस पर्टिकुलर सेमेस्टर, और वैसे एक लौता ही लेक्चर है, क्योंकि जरूरत ही नहीं, तो मतलब कि आपके उनका भी कंटेंट करना होता है सीनियर, तो उनका तो कुछ नहीं है ना, तो इसलिए उनका भी भला हो जाए, तो इसलिए उन पर ज्यादा फोकस रहता ही है, और रहेगा भी भाई। मतलब उन लोगों की वजह से काफी कुछ हमारा जो भी ग्रोथ हुई है वो उन्हीं बच्चों की वजह से हुई है। आप लोग तो अभी आए हैं, आप लोगों तक भी उन्होंने ही पहुंचाई, तो बढ़िया लोग हैं काफी, और आप लोग भी काफी ज्यादा काम में इंटरेस्टेड हैं। तो करिए कुछ ना कुछ, डेफिनेटली साथ में करेंगे, साथ में सीखेंगे, साथ में सिखाएंगे, आपसे भी डेफिनेटली सीखेंगे और कुछ सिखाएंगे टाइम के साथ। यही लाइफ का जो है वो एक असल अकेला इकलौता मकसद यही होना चाहिए कि भाई कुछ सीखो, सिखाओ, कुछ इम्पैक्ट करो और कुछ इम्पैक्टफुल सीखो। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द फिजिकल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।